इसलिए अविशुद्धि क्षयातिशय अयुक्तत्वात् प्रशस्त के लिए हेतु है, दिया नहीं है, पूर्व पक्ष आप उठा दीजिए। इन दोनों से भिन्न उपाय है, भिन्न कौन है आगे बताएंगे, मतलब जिज्ञासा, सांख्य जिज्ञासा है ना वही, उसको क्या बता दिया, प्रशस्ततर बताया ना। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे वो प्रशस्ततर क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है, श्रेष्ठ उपाय कारण क्या है, तो उसका उत्तर है अविशुद्धि क्षयातिशय अयुक्तत्वात्, बसी ना उसमें अविशुद्धि है, ना उसका फल क्षय है, ना इसमें अतिशय नहीं है, इनसे रहित होने से, अतः ये क्या है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। स कथमित्याह, तो पूछ रहे वह कैसे है, आपने कहा ये जो प्रशस्त तरह है अविशुद्धि क्षयातिशय अयुक्त होने से, ऐसा जो उपाय सा कथम इत्याह, वो उपाय कैसे है, किस प्रकार है, प्रश्न कर रहे, तो उसको बता रहे सुनो, बस ये उपाय सबसे सरल है, व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, बस ये है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा तीन है, इसका विज्ञानात्, इसके विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान होने से। व्यक्त क्या है, व्यक्त किसको कहते हैं, और व्यक्त कितने प्रकार के हैं, और अव्यक्त क्या है, उसको अव्यक्त क्यों कहा, और ज्ञा क्या है, ज्ञा किसको कहते हैं, और हमारा स्वरूप क्या है इनसे, इनमें से, इस प्रकार विशेष ज्ञान होने से ये क्या है, प्रशस्ततर है, उसको स्पष्ट कर रहे, देखिए इसी को ही। तत्र, तत्र बोल दो तेषु, इन तीनों में, तीन बता दिया ना, कौन, व्यक्त अव्यक्त ज्ञा, इसलिए तत्र है सप्तमी का बहुवचन है, यद्यपि तत्र है अव्यय है, एक वचन में भी तत्र, द्विवचन में भी तत्र, बहुवचन में भी तत्र, किंतु प्रकरण को देखते हुए तेषु तीन है ना, तत्र बोलते उन तीनों में से। व्यक्त किसको कहते बता रहे, देखिए व्यक्तम महदादि, महद है आदि में जिनके सबसे प्रारंभ हो रहा है किससे, महत्व, महत्व बोल तो बुद्धि, तो महदादि बोल तो बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राणि एकदश इंद्रियाणि पंच महाभूतानि, तो महत बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्र हो गया, कितने हो गए, बुद्धि अहंकार दो, तन्मात्र हो गया आपके पांच, एकदश इंद्रियाणि 18 हो गया, और पंच महाभूतानि ये 23 हो गया महादादि, अर्थात ये 23 हो गया व्यक्त, व्यक्त को गिना दिया। तो अव्यक्त किसको कहते, अव्यक्तम बोल तो प्रदानम, प्रदान को कहते अव्यक्त, क्योंकि बीज है ना, बीज अव्यक्त होता है, व्यक्त का मतलब है आप प्रमाण के द्वारा स्पष्ट रूप से बता सकते हैं दूसरे को, उसको व्यक्त कहते हैं, और स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते वो अव्यक्त। जैसा मान लीजिए बरगद का पेड़ के नीचे खड़े हैं, आपके हाथ में बीज भी है, वृक्ष भी सामने, वृक्ष को बता सकते आप, बच्चा को आराम से समझा सकते, देखो ये पत्ता है, ये शाखा है, ये उसका जड़ है करके, किंतु बीज में जो वृक्ष है वो नहीं समझा सकता, उसमें भी पत्ते है क्या नहीं, शाखा भी है, जड़ भी है, सब कुछ है, किंतु व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकता, अब ये ही करके, इसलिए वो अव्यक्त है, वो अव्यक्त है। तो इसलिए अव्यक्त का मतलब प्रदान, प्रदान का मतलब मूल प्रकृति, इसको मूल प्रकृति का आगे बताएंगे। मूल प्रकृति इसलिए है स
सभी का मूल है ये, इसलिए मूल प्रकृति कहा गया। अव्यक्त हो गया प्रधान। ज्ञा, ज्ञा मतलब पुरुष, सबका ज्ञाता है, ज्ञान शक्ति है जिसमें इसमें ज्ञान शक्ति है, जानने की सामर्थ्य है, इसलिए वो ज्ञा कहता अर्थात पुरुष। तो व्यक्त 23 हो गया महदादि और अव्यक्त हो गया मूल प्रकृति प्रधान और ज्ञा हो गया पुरुष। एवं एताने इस प्रकार मिलाकर कितना हो गया 25 तत्वानि, 25 तत्व हो गए। व्यक्ता व्यक्त ज्ञा कथ्यन्ते, समेट करके उनको क्या कहा दिया 3 कहा दिया। व्यक्त 23, अव्यक्त 1 और ज्ञा कथ्यन्ते कुत्र सांख्य सिद्धांत में। ये तद विज्ञानात्, ये 25 तत्व का ज्ञान होने से, ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान होने से। श्रेय इति, उसके लिए श्रेय है, श्रेय मतलब कल्याण है अथवा मोक्ष है। प्रेय नहीं, श्रेयश्च प्रेयश्च कट में है, श्रेय बोल तो मोक्ष होता। उत्तम च पीछे बताया था 25 तत्वज्ञ करके प्रथम कारिका के भाष्य में बताया था। देखिए अंतिम में 25 तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत जटी मुंडी शिकी वापी मुच्यते नात्र संशयः। प्रथम कारिका के भाष्य है ना, उसमें नहीं बताया, बस उसी को उतार है। उत्तम च कुत्र प्रथम कारिका भाष्य 25 तत्वज्ञ इत्यादि। 25 तत्व का ठीक ठीक यदि ज्ञान हो गया तभी जाके श्रेय संभव है, इसलिए जिज्ञासा अवश्य करना। आगे जो ये 25 तत्व बता दिया ना, यहाँ तो भाष्यकार जी ने बताया ना आपको कि व्यक्त है, ये अव्यक्त है, और सूत्र में केवल सांकेतिक रूप से बता दिया। सूत्र में जो सांकेतिक बताया था, व्याख्या तो भाष्यकार ने किया, सूत्र मतलब कारिका में केवल सूत्रबद्ध बताया ना। अभी उसी को ही इसको स्पष्ट कर रहे। देखिए आगे के कारिका में 25 तत्व। देखिए दूसरे कारिका में अंतिम में क्या आया, व्यक्ता अव्यक्ता ज्ञा विज्ञानात्। अव्यक्त कौन है, अव्यक्त किसको कहते हैं, ज्ञा कौन है, ये तो नहीं बताया ना। तो बताया किसने, भाष्यकार ने, किंतु मूलकार ने नहीं बता, इसलिए मूलकार बता रहे। कारिका देखिए मूल प्रकृतिरविकृतिर महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। मूल प्रकृति ये अव्यक्त का नाम है, अव्यक्त को मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति क्यों है, भाष्यकार कहेंगे ये सबका मूल है, सबका मूल माना जाता है, यहाँ से उत्पत्ति है, इसलिए मूल प्रकृति। और वो मूल प्रकृति कैसी है, उसका विशेषण अविकृति, किसका विकृति नहीं है। वो प्रकृति का अर्थ है कारण, उपादान कारण को प्रकृति कहते, कार्य को कहते विकृति, कार्य का नाम है विकृति। और वो मूल प्रकृति कैसी है, अविकृति। अविकृति मतलब किसी से उत्पन्न नहीं हुई, ना उसका कोई प्रकृति नहीं है, वो कार्य नहीं है। वो मूल प्रकृति है ना, वो किसी का कार्य नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति तदेव अविकृति, वही अविकृति है। और उसके बाद उस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ महदाद्य, महदाद्य आगे अन्वय सप्त, महदादि 7 है। जो महदादि जो 7 है ये किससे उत्पन्न हुआ, मूल प्रकृति से। और ये जो महदादि में दोनों धर्म है, प्रकृति विकृत है, प्रकृति भी है
विकृति भी है। विकृति इसलिए है जैसा महत की उत्पत्ति किससे हो गई? मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति को प्रधान को, तो प्रधान से महत की उत्पत्ति है, इसलिए महत क्या हो गया? कार्य हो गया। कार्य है ना, कार्य होने से विकृति हो गई। विकृति का मतलब कार्य। और महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हो गई, ये प्रकृति हो गई। इसलिए प्रकृति जैसे मोटे तरफ से देखे गुलाल घड़ा बनाता है, नैया की दृष्टि से घड़ा मिट्टी से नहीं बनता है, किससे? कपाल से। और वेदांती की दृष्टि से पिंड से बनता है। मान लीजिए नैया की दृष्टि से मिट्टी से क्या उत्पन्न हुआ? कपाल। और कपाल से क्या उत्पन्न हुआ? घट। तो मूल प्रकृति हो गया मिट्टी, कपाल में दोनों है। मिट्टी का कार्य है इसलिए विकृति है, और कपाल से घड़ा बन गया इसलिए वो प्रकृति भी है, दोनों है। वैसे यहाँ महत्तत्व की उत्पत्ति किससे हो गई? प्रधान से। उत्पन्न होने से वो क्या हुआ? कार्य। और महत्तत्व ने उत्पन्न किसको किया? अहंकार को। तो अहंकार की दृष्टि से यदि विचार करे वो प्रकृति है, और मूल प्रकृति का दृष्टि से हो गया विकृति। इसलिए प्रकृति भी है, विकृति भी है। किसी के प्रति वो कार्य, किसके प्रति वो कारण है, और किसी का कार्य भी है। ये सात है। आगे बताएंगे भाष्यकार। प्रकृति विकृतया, प्रकृति और विकृति हो गया सात। सप्त षोडशाकस्तु विकारो, और 16 जो है ना, ये केवल कार्य ही कार्य है। 16 का मतलब है 11 इंद्रिया। 11 मतलब 10 बाह्य इंद्रिया, 1 अंतर इंद्रिया मन, ये हो गए। और पंच महाभूत, आकाश आदि जो पंच महाभूत, 11 और 5 कितना? 16। ये केवल कार्य ही है, ये किसी का प्रति कारण नहीं। हाँ, बाकी जो उत्पन्न हो रहे हैं ना आकाश है, वो पंचकृत, वो कार्य नहीं माना जाता है, वो अवान्तर का मुख्य कार्य है। इनसे कोई उत्पन्न, जैसे तन्मात्र से पंच महाभूतों की उत्पन्न हो गई, और आकाश आदि के द्वारा किसी का नहीं। बाकी जो उत्पन्न हुआ ना, ये पंचीकृत अवान्तर कार्य है, मुख्य कार्य नहीं। तो इसलिए षोडश का बोल तो 11 इंद्रिया और पंच महाभूत, ये केवल क्या है? विकारो। विकार बोल तो कार्य है। तो पुरुष क्या है? प्रधान हो गया, मूल प्रकृति अविकृति हो गया, और महदादि जो 7 है प्रकृति और विकृति हो गए, और 16 है केवल कार्य ही कार्य हो गए। तो पुरुष क्या है? तो बोल रहे न प्रकृति न विकृति। पुरुष किसके प्रति प्रकृति भी नहीं है, कारण भी नहीं है, न किसी का कार्य भी नहीं। किसी के प्रति वो कारण नहीं है, न किसी का कार्य भी, न उसमें प्रकृति भी है न विकृति भी। भाष्य में देखिए, अतः व्यक्तः अव्यक्तः ज्ञानाम को विशेषा इति। अरे सांख्यवादी, आपने 3 बता दिया, तो 3 पदार्थों को ठीक ठीक से जानने से श्रेय बता दिया। तो इनमें विशेष क्या है, इनमें भिन्नता क्या है, वैशिष्ट्य क्या है तीनों में? कुछ है तो बताओ। तो बोल रहे ज्ञाना व्यक्ता अव्यक्ता ज्ञानाम को विशेषः। तो सिद्धांति बता रहे, सुनो उनमें क्या विशेषता है। तो बता रहे उच्चते मूल प्रकृति, कार्य का भी देखते जाइए। मूल प्रकृति का अर्थ कर रहे प्रधानम। प्रकृति विकृति सप्तकस्य मूलभूतत्वात्, उसको मूल प्रकृति क्यों कहा? प्रधान को मूल प्रकृति क्यों कहा? उसके लिए तर्क दे रहे। प्रकृति विकृति सप्तकस्य, जो महदादि जो 7 है ना, वो प्रकृति और विकृति है।
इन सब का मूल स्वरूप है। उनका मूल होने से प्रधान को क्या कहा? मूल प्रकृति, मूल कारण। तो प्रकृति विकृति सप्तकस्य मूलभूतत्वात् प्रधानम मूल प्रकृति इति कथ्यते। प्रधान को मूल प्रकृति कहा जाता है। तो मूल प्रकृति की व्युत्पत्ति कर रहे, समास कर रहे। मूलम च स प्रकृतिश्च, जो मूल है वही प्रकृति है। कर्मधारा है क्या? मूल का प्रकृति नहीं लेना, षष्ठी समास आदि। जो मूल है वही क्या है? प्रकृति। तो मूल प्रकृति। तो कहने का मतलब महदादि जो 7 है उनकी उत्पत्ति का मूल कारण है, मुख्य कारण है, इसलिए उसको क्या कहा? मूल प्रकृति कहा गया। जैसे वेदांत में बोल देना मूला विद्या। मूला विद्या मतलब सभी का मूल है। उसके बाद अपना स्थूला विद्या आता है, कार्य विद्या है, ये सब भेद होता है, किंतु वो मूला विद्या है। तो मूल प्रकृति अविकृति का अर्थ कर रहे। देखिए वो कैसी है? अविकृति है। अविकृति का मतलब अन्यस्मान्नोत्पद्यते तेनः प्रकृति कस्यचित् विकारो न भवति। ये जो मूल प्रकृति है ना वो अविकृति है। तो अविकृति का अर्थ कर रहे हैं। पहले विकृति समझ लीजिए। विकृति का मतलब परिवर्तन, कार्य। अविकृति का मतलब वो कार्य नहीं है किसी का, उससे भले उत्पन्न हो, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुई। अन्यस्मात्, अन्य किसी कारणों से, नोत्पद्यते, अन्य किसी कारण से उत्पन्न नहीं हो रहे, इसलिए मूल प्रकृति को क्या कहा? अविकृति कहा गया। तेन प्रकृति कस्यचित् विकारो न भवति। इसलिए प्रकृति है ना, किसी का विकार मतलब किसी का कार्य नहीं है। महदादि तो कार्य हो गए ना, किसका? प्रकृति का। वैसा प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, इसलिए अनादि कहा दिया उसको। कौन? दंत में भी। और माया से उत्पन्न हुए जो बाद में जो है वो प्रकृति विकृति भी हो सकता है, माया से उत्पन्न। वैसे अविकृति है। कस्यचित् विकारो न भवति। कस्यचित् विकार बोल दो, किसी का कार्य नहीं है। कौन? प्रधान। इसलिए प्रधान को क्या कहा? अविकृति कहा दिया। महदाद्य प्रकृति विकृतया। महदादि जो 7 है ना वो प्रकृति भी है, विकृति। महत का अर्थ करे, देखिए बुद्धि। बुद्धि कोई अलग नहीं है, महत का यह अर्थ है। महान बोल तो बुद्धि। बुद्ध्याद्य सप्तः। बुद्धि आदि जो 7 है, महदादि सप्त का मतलब बुद्धि आदि 7। ये कैसे? प्रकृति भी है, विकृति भी है। तो बुद्धि आदि 7 कौन है? गिना रहे देखिए। बुद्ध्याद्य सप्त, यह काम होना चाहिए। बुद्धि आदि सप्त है ना, उसके बाद समझने के लिए काम कर दीजिए। बुद्धि आदि जो 7 है ये प्रकृति भी है, विकृति भी है। और 7 कौन है? गिना रहे देखिए। बुद्धि, अहंकार, पंचतन मात्रा। एक बुद्धि हो गई, दूसरा अहंकार, 5 तन मात्रा। ये तन मात्रा का मतलब वेदांत में अपंचीकृत पंच महाभूत। तन मात्रा कहिए, अपंचीकृत पंच महाभूत कहिए, अथवा सूक्ष्म भूत कहिए, एक ही अर्थ है। सूक्ष्म भूत। ये तहा सप्त, ये 7 हो गए ना। बुद्धि अहंकार 2 और 5। प्रकृति विकृतया, ये कैसे है? प्रकृति भी है, प्रकृति का मतलब कारण, विकृति का मतलब दोनों धर्म है उसमें। जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा है, उससे उत्पन्न हुआ जो पुत्र है वो उसमें पुत्रत्व भी है, पिता भी है।
पुत्र भी है वो और पिता भी है, दोनों धर्म है कि नहीं। जो पोता है, बूढ़ा जो है, उसकी दृष्टि से वो उत्पन्न होने से पुत्र हो गया, और उससे उत्पन्न हुआ बच्चे की दृष्टि से क्या हो गया, वो पिता भी हो गया। तो इसमें पुत्रत्व धर्म भी है, पितृत्व धर्म भी है। वैसे ही इन सातों में कार्य भी है, कारण भी है। तो तद्यथा प्रधानाद बुद्धि उत्पद्यते, जो महत्व की उत्पत्ति किससे हुई, प्रधान से। तो प्रधान के दृष्टि से बुद्धि हो गया क्या, कार्य, उसमें आ गए विकृति आ गई। प्रधान से उत्पन्न हुआ ना, विकृति हो गई। प्रधानाद बुद्धि उत्पद्यते तेन विकृति, तेन कारणेन बुद्धि क्या हो गया, विकृति मतलब कार्य। प्रधानस्य विकारः अतः प्रधानस्य कार्य, विकार बोल तो कार्य इति। सैव, वही जो बुद्धि, सैव मतलब प्रधान से उत्पन्न हुई जो बुद्धि, अहंकारम उत्पादयति, किसको उत्पन्न कर रहे हैं, अहंकार को। इसलिए अहंकार की दृष्टि से क्या हो गए, वो प्रकृति हो गई। अहंकार की दृष्टि से वो प्रकृति, बुद्धि से उत्पन्न हुआ ना। प्रधान से उत्पन्न होने से प्रधान की दृष्टि से बुद्धि हो गई कार्य, और कार्यात्मक बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति हो गई। तो अहंकार की दृष्टि से हो गए प्रकृति हो गए। तो बुद्धि में दो धर्म आ गए। पिछले बुद्धि उत्पद्यते सैव अहंकारम उत्पादयति अतः प्रकृति, इसलिए वो क्या हो गया, इसलिए बुद्धि में दोनों धर्म है, विकृति भी है, प्रकृति भी। तत्र शब्द तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते, अहंकारोपि बुद्धिरुत्पद्यते। अहंकार किससे उत्पन्न हुआ, बुद्धि से। इसलिए अहंकार क्या हुआ, विकृति, कार्य है ना, तो विकृति हो गए। सचा, सचा बोलते वो अहंकार पंच तन्मात्राणि उत्पादयति, पंच तन्मात्रों की उत्पत्ति किससे हुई, अहंकार से। इसलिए पंच तन्मात्र हो गया कार्य, अहंकार हो गया कारण। तो कारण होने से उसमें प्रकृति आ गया। अहंकार में भी प्रकृति भी है, विकृति भी। तत्र शब्द तन्मात्रम, उसमें जो शब्द तन्मात्र जो अहंकार से आगे उत्पन्न हुआ ना, आगे उसको स्पष्ट कर रहा है। तत्र शब्द तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते, अहंकार से पंच तन्मात्र की उत्पत्ति है ना। अहंकार से उत्पत्ति किसकी है, पंच तन्मात्र, उसको एक एक करके दिखा रहा है। तत्र बोल तो उसमें शब्द तन्मात्रम, जो शब्द तन्मात्र है, अहंकाराद उत्पद्यते, शब्द तन्मात्र की उत्पत्ति किससे है, अहंकार से। इति उत्पद्यते इति विकृति, शब्द तन्मात्र क्या हो गया, विकृति हो गए। तस्माद मतलब शब्द तन्मात्रात् आकाशम उत्पद्यते, शब्द तन्मात्र से किसकी उत्पत्ति हुई, आकाश। इसलिए शब्द तन्मात्र में प्रकृति आ गई। अहंकार से उत्पन्न होने से विकृति है, और शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति हो रही, इसलिए वो प्रकृति भी। आगे इसे समझ लीजिए। तस्माद आकाशम उत्पद्यते इति प्रकृति। तथा उसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते, स्पर्श तन्मात्र किससे उत्पन्न हुआ, अहंकार से, इसलिए वो विकृति हो गई। और तदेव, तदेव बोल तो वही स्पर्श तन्मात्रा, उसे वायु उत्पादयति, स्पर्श तन्मात्र से वायु की उत्पत्ति है, इसलिए वायु की दृष्टि से वो क्या हुआ, प्रकृति हो गया। उसी प्रकार गंध तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते इति विकृति,
और तदेव पृथ्वी उत्पादयति, पृथ्वी को उत्पन्न किया, इसलिए वो प्रकृति। रूप तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते, एक समझ गए वैसे समझ लीजिए, इति विकृति। और तदेव तेजम उत्पादयति, इसलिए वो क्या हुआ, प्रकृति भी हो गया। रस तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते, यद्यपि एक से काम चलेगा, अहंकार से पंचतन मात्र उत्पन्न, वो आपको स्पष्ट के लिए एक एक गिना रहे हैं। अहंकार से क्या है, पंचतन मात्र की उत्पत्ति है, इसलिए विकृति हो गए। पंचतन मात्रों से पंच महाभूतों की उत्पत्ति, इसलिए प्रकृति। ये निचोड़ करके यही अर्थ है, तो आपको एक एक करके समझा जाए अलग अलग। रसतन मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते, इसलिए हो गया विकृति। तदेव आपा उत्पादयति, रस तन्मात्र से जल की उत्पत्ति है, अतः जल की दृष्टि से क्या हो गए, वो प्रकृति हो गए। एवं महदाद्य सप्त, इस प्रकार महदादि जो 7 है, महत, अहंकार, पंचतन मात्रा, ये दोनों है प्रकृतयो विकृतय, किसी की दृष्टि से प्रकृति है और किसी की दृष्टि विकृति भी है, इसलिए दोनों धर्म है। पूर्व की दृष्टि से विकृति, उत्तर की दृष्टि से प्रकृति, बस यही सरल है। पूर्व जो है उसकी दृष्टि से क्या होगा, विकृति, उत्तर की दृष्टि से प्रकृति। षोडशाकस्तु जो 16 है, 11 इंद्रिया और पंच महाभूति, पंच बुद्धिन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, एकादशम मन, 11वां मन, और पंच महाभूतानि 16 हो गए। ऐसा षोडशको गणः, ये 16 समुदाय। विकृतिरेवा, ये किसी का प्रकृति नहीं है, ये कार्य है। विकारो बोल तो विकृति, विकारो कहे, विकृति कहिए, कार्य कहिए, क्या अर्थ। विकार मतलब विकृति, विकृति मतलब कार्य। न प्रकृति न विकृति का पुरुष, प्रकृति किसी का, पुरुष किसी का प्रकृति भी नहीं है, न किसी का विकृति नहीं। कहने का मतलब पुरुष से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसलिए ना प्रकृति है ना विकृति, दोनों से रहित बता। आगे का कल का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः कल भेंट होगी। धन्यवाद।